हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो लैब मैंने डिलीट करी तो मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। 5 मिनट्स लगेंगे ओनली। हम्म। सर आप ग्रुप में ऐड किया आईपी के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर डीएचसीपी प्रोटोकॉल को करता है तो उसका आईपी तो चेंज होगा, हर बार वो कनेक्ट होगा। तो वहाँ फिक्स आईपी देता है ना, इलास्टिक आईपी। अच्छा। लास्ट टाइम रेडिट में कराया था, गुड्डू में कराया था। गुड्डू में करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है ठीक। क्योंकि मैंने इंडस्ट्री का आईपी नहीं लिया था, मुझे मैंने वापस से लॉन्च करा तो उसकी आईपी चेंज हो गई तो वो एरर दे रहा था। नहीं तो प्राइवेट आईपी तो सेम रहेगा ना। क्या नहीं सर, आप इंस्टेंस को वो कर दीजिए आप। स्टॉप। हाँ। नहीं नहीं, आईपी तो प्राइवेट आईपी तो वही रहता है। नहीं सर, चेंज हुआ था मेरा तो। पब्लिक वाला चेंज, पब्लिक। अब पब्लिक चेंज होता है। अरे मैंने नया इंस्टॉल किया था। हाँ, ओके ओके। मैंने नया इंस्टॉल तो किया नया था। लॉन्च करो तो नया कन्फिगर करना पड़ेगा उसमें तो। वो मैंने डिलीट कर दिया था वो 4 हजार के चक्कर में। हाँ मेरे वही। तो फिर बैठना पड़ा था 3-4 महीने, क्योंकि बार बार छोड़ रहे थे, मैं एक्सपेंसिव डिलीट कर सकती वो एरर दे रहा हूँ मुझे, कहा ये क्या सब। फिर समझ में आया कि आईपी चेंज हो गई है। फिर हो गया तो नेट से भी लगा दिया। तीन ऑप्शन तो। दो ही लॉन्च किए। एपी स्पेस अपडेट स्पेस 7 वाई। हाँ, ये मोन्टो में कर रहा हूँ। मैंने दो इंस्टेंस लिए, एक कंट्रोल बनाऊंगा एक नोड। यूजर ऐड स्पेस, यहाँ पे यूजर ऐड करना पड़ेगा। एंसिबल पासवर्ड स्पेस एंड देन एंसिबल पासवर्ड असाइन कर दो एंड देन इसको उसमें ऐड कर दो, बीम स्पेस स्लैश etc स्लैश। क्या सुडोर्स में ऐड कर रहा हूँ। मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद बीम स्पेस स्लैश etc स्लैश स्लैश SSD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग स्लैश 60 क्लाउड होता है, उसमें से 50 क्लाउड था। कॉन्फ़िग डॉट डी 60 था। इसमें 50 क्लाउड था, इसमें 60 क्लाउड की समथिंग है। ठीक है, इसके बाद सर्विस को स्टार्ट कर दो।
systemctl space and then restart space SSSD, बट इसमें SSH होता है सर्विस SSH। ये हमने रूट का एक्सेस दिया, की वाला ऑथेंटिकेशन वाला हमने कर लिया। अब दूसरा वाला मशीन में कनेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। Ubuntu and then यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स, ये ज्यादा ये पुट्टी से यूज कर। हाँ मैंने भी यही करा था, ये उसका बार बार पूरा स्पेस SU स्पेस APT स्पेस एक ही कंसोल में रहता है। इंडस्ट्री में यही यूज होता है, पता है। अच्छा उसकी पुट्टी जब वो यूजर ऐड स्पेस एंड देन एनसिबल पासवर्ड स्पेस एनसिबल पासवर्ड असाइन कर दो, विन स्पेस स्लैश etc स्लैश स्लैश SSD अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट डी एंड देन 60 क्लाउड एंटर। इसके बाद ये कर दो यस, तब इसको रिस्टार्ट कर दो। systemctl space and then restart space SSD SSH, ठीक है। इसके बाद vim space स्लैश etc स्लैश sudoers में उसको ऐड भी करना था। ansible and then all equal to inverted comma के अंदर equal all and then ये आपका ऐड हो गया। वहां से की जनरेट करो, की इसको सेंड कर दो। ansible इंस्टॉल कर लो apd स्पेस ansible स्पेस -y। लास्ट टाइम कौन कौन से मॉड्यूल्स कर लिए थे? फाइल कॉपी हाँ और सर्विस परमिशन परमिशन पैकेज वाला, हाँ पैकेज मॉड्यूल्स का है जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ठीक है, ये हो गया। एंड देन SU स्पेस हाइफन एनसिबल से लॉगिन कर लीजिए। अच्छा ऐसा है। SU एनसिबल करते हैं, ऐड स्पेस स्लैश etc स्लैश एंड देन पाथ दूसरा देखते हैं सेल पाथ क्या है। ग्रेव स्पेस एंड देन एनसिबल बिन एसएच है, तो यूजर मोड स्पेस हाइफन एस स्पेस स्लैश। ये मुझे ना ऐड यूजर से करना चाहिए। ubuntu में यदि यूजर ऐड करो तो ऐड यूजर कमांड से करो तो बेटर रहेगा। रेडिट में तो ऐसे ही हो गया था इन बैश स्पेस एंड देन एनसिबल। इसका मैंने सेल पाथ चेंज कर दिया, ये भी आपने पढ़ रखा होगा यूजर वाले चैप्टर में। एनसिबल नो सच फाइल डायरेक्टरी, ये वहां पर इंस्टॉल हो गया
हाँ तो एनसिबल है ही ना, नो सच पेलोड एक्टिव दिखा रहा है। अच्छा हो तो गया, हाँ हो गया। बट एक चीज है ना यहाँ पे, होम स्लैश एनसिबल आना चाहिए ना, सीडी स्पेस स्लैश होम स्पेस स्लैश, ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा, वहां पे बनना तो है। इसको एक बार डिलीट करो यूजर ट्री को, यूजर डेल स्पेस हाइफन आर स्पेस एनसिबल, यूजर डेल नॉट फाइंड आउट। सो डिलीट हो गया। आप इस कमांड से ऐड कीजिए, ऐड यूजर एंड देन यूजर का नेम। वहाँ पे यूजर है उल्टा है। यहाँ पे जो भी है ये सब डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई बात नहीं। एडिंग यूजर, अब यहाँ पे देखो उसको पाथ साइन क्या स्पेस etc स्लैश स्लैश एंड देन पासवर्ड स्पेस ग्रेव स्पेस एनसिबल, इसमें तो आ रहा है एसवी स्पेस हाइफन एनसिबल, यहाँ बिन बैक्स भी आ रहा है, ये तो काम कर रहा है ना। यहाँ पे भी उसको डिलीट कर लो, यूजर डेल स्पेस, फिर इसको ऐड करो, ऐड यूजर से, ठीक है। ऐड यूजर स्पेस एंड देन एनसिबल, पासवर्ड असाइन कर दो। वाई करना था बट कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। कैट स्पेस स्लैश एटीसी स्पेस स्लैश एंड देन पासवर्ड स्पेस एनसिबल सॉरी यश नहीं करा था। ग्रेप एनसिबल, ठीक है हो गया है। इसमें भी लॉगिन करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे की जनरेट कर लो आप, एसएसएच हाइफन कीजेन, की जनरेट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करा लो, सीडी स्पेस डॉट एसएसएच एलएस, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो की है तो कोई इशू नहीं। एसएसएच हाइफन कॉपी हाइफन आईडी स्पेस, तो यूजर तो ऐड होगा, पासवर्ड सब वहाँ पे आया था, ठीक है। और इस यूजर को भेजना है एनसिबल एट द रेट, यहाँ से इसका आईपी लेके आओ, प्राइवेट आईपी, आईपी स्पेस एडीडीआर, इसका आईपी है 0.21, ये जाके यहाँ पेस्ट कर दो एंड देन एंटर, यस, पासवर्ड दीजिए, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ से एक्सेस करके भी देख लो कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हटा के एसएसएच कमांड चला लो, ठीक है हो रहा है, वहां पे उसको लॉगिन कर पा रहे रिमोटली। तो बस वही सेम सेटिंग्स करना है, बस ऐड यूजर वाले कमांड से यूजर ऐड करो, बाकी सब सिमिलर है। अब वहाँ फाइल का डिफरेंट लोकेशन है, विम स्पेस, इसके बाद यहाँ पे बैक आके ना इसकी जो होम एनसिबल वाली वो फाइल है, होस्ट वाली फाइल, इन्वेंटरी बनाने के लिए स्लैश etc स्लैश एनसिबल, एनसिबल नाम का डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे, एनसिबल विम स्पेस स्लैश etc, इसका इन्वेंटरी फाइल का लोकेशन क्या होगा। अच्छा ये क्रिएट करना पड़ेगा डायरेक्टरी, इसमें होता नहीं है, mkd स्पेस स्लैश etc, यहाँ पे ना एनसिबल नाम का डायरेक्टरी नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। और फाइल भी, हाँ फाइल भी नहीं बनानी पड़ेगी, etc एंड देन एनसिबल स्पेस स्लैश एंड देन होस्ट, कई सारे चेंजेस हैं यहाँ पे, ग्रुप का नेम डिफाइन करो, जैसे मैंने दे दिया सेल्स, और उसके बाद आईपी उसका प्राइवेट, ठीक है। तो ये चेंजेस देख लो क्या क्या, मतलब अभी
लगता है कुछ क्वेश्चंस करना है तो कर सकते हो। मतलब पहले तो आप क्या कहते हैं वो कर लो, कहते हैं दोनों के रेपो अपडेट कर लो। रेपो अपडेट करने के बाद एंसिबल तो एक में इंस्टॉल करना है। एंसिबल इंस्टॉल करने के सिंपल कमांड है एंसिबल एपीडी इंस्टॉल एंसिबल हाइफन वाई। ठीक है, इसके बाद यूजर ऐड कर, ऐड यूजर से यूजर ऐड कर लो। और यूजर ऐड करने में उसको सुडोस में ऐड कर लो। सुडोस में ऐड करने के बाद एसएसएस में जो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसका लोकेशन देख लो जहां से हमने किया था, जो ये लोकेशन था आपका। 60 हाँ जी, ये लोकेशन यहाँ पे जाके 60 अपन क्लाउड करके था, 70। यहाँ पे जाके उसको कर लो। यस सर। स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये होने के बाद आप वेब स्पेस, ठीक है ये हमने बना दिया, इसकी एंट्री हमने कर ही दिया है। इसके बाद इसकी लिस्ट चेक कर लो। एंसिबल स्पेस आपका क्या था, सेल्स ग्रुप का नाम डालो, लिस्ट हाइफन ऑल। कमांड ही क्या था, याद है आपको? इन्वेंटरी चेक करने की लिस्ट होस्ट, यस। होस्ट तो ही था वहां पे। डबल एफ लिस्ट होस्ट, पहले भी हाल्फन है यहाँ पे। तो इन्वेंटरी दिख रही है आपको। अब यहाँ से एंसिबल से लॉगिन कर लो, एस स्पेस हाइफन एंसिबल, और मॉड्यूल्स करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये हो जाएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, वोटो पे कैसे कन्फिगर करना है, यदि लग रहा है तो बता दो। एंसिबल एडॉक, इसमें हमने पैकेज वाला फाइल और पैकेज वाला किया था, यम एपीडी इंस्टॉलेशन वाला पैकेज वाला क्या था, यस। उसकी सर्विस स्टार्ट करना है। चलो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। एंसिबल स्पेस मैं यहाँ पे जो है एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम हाइफन ए स्पेस, पहले मैं वहां पे चेक करता हूँ पैकेज है या नहीं, तो विद स्पेस आप अपाचे 2 करके वहां पे चेक कर सकते हो कि अपाचे का पैकेज इंस्टॉल है नहीं है दूसरे वाले वर्ड। तो बोल रहा है रिटर्न जीरो, मतलब इसमें नहीं इंस्टॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं उसके लिए मॉड्यूल यूज करूंगा ईपीटी। अब ये ubuntu है, वहां पे होता तो ये हम करते हैं एंसिबल स्पेस एंड देन सेल्स स्पेस हाइफन बिकम एज रूट करना, तो बिकम एज रूट लगा दो हाइफन एम, और ये मॉड्यूल क्या आएगा, एपीटी, या एंसिबल डॉट बिल्ट डॉट एपीटी पूरा लिख सकते हो। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एंसिबल स्पेस डॉट बिल्ट इन डॉट एपीटी स्पेस। ठीक है, एंड देन इसके बाद हाइफन ए स्पेस एंड देन पी के जी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे आएंगे पैकेज का नेम दे दो अपाचे 2 स्पेस एंड देन स्टेट इक्वल टू क्या आएगा आपका, प्रेजेंट। और ये जाके यहाँ पे एंटर कर दो। बड़ा टाइम ले रहा है, पैकेज इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि उसमें इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप इससे फिर से चेक कर लो। अब वहां पे दिखाना चाहिए, दिखा रहा है एस बिना अपाचे 2। अब इसकी सर्विस का पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। जैसे इससे ही हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, सिस्टम डिटेल स्टेटस पेज, सिस्टम डिटेल पेज एंड देन स्टेटस पेज अपाचे 2।
तो इनएक्टिव रनिंग आ रहा है, मतलब एक्टिव रनिंग आ रहा है। मान लो इसको जो भी करना है, आपको इसको स्टॉप करना है या जो भी सर्विस को मैनेज करना है, तो सर्विस को मैनेज करने के लिए दूसरा मॉडल यूज होगा, एनसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम हाइफन बी स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन सर्विस के लिए सर्विस मॉडल ही यूज होगा, हाइफन ए स्पेस सर्विस का नेम दे दो। यहाँ पे सर्विस का नेम हमारा अपाचे 2 ही है, स्टेट इक्वल टू जो यहाँ पे आएगा। अब वो पहले से ही आपका स्टार्टेड मोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आएगा स्टॉप, स्टॉप डे लिखना है, ठीक है, एंटर। एंड देन इसके बाद ये भी देखो ना, जो पहले सर्विस क्या था आपका इनेबल था, मान लो आपको डिसेबल करना है, तो इसके लिए आगे आप लगा सकते हो इनेबल्ड, इनेबल्ड इक्वल टू यस, और यहाँ पे एंटर कर दो, मतलब ये नो कर देते हो, डिसेबल कर देंगे। अब जाके आप सर्विस के स्टेटस चेक करो, अभी आपको रनिंग दिखा रहा था एक्टिव डेट, और ये क्या हो गया आपका डिसेबल। फिर से आपको इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड, क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे इनेबल्ड इक्वल टू, या आप उसको इनेबल करना तो यहाँ पे यस, या ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप स्टेटस चेक कीजिए, आपको स्टेटस दिख जाएगा, स्टेटस दिख रहा है एक्टिव रनिंग। ठीक है सर, और भी मान लो कि आपको इसको रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रीस्टार्टेड, क्या लिखना है, रीस्टार्टेड, तो ये रीस्टार्ट कर देगा सर्विस को। तो इस तरीके से आपने स्टार्ट स्टॉप्ड, स्टार्ट करना तो स्टार्टेड, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको इसको स्टॉप कर दो, ठीक है, और फिर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ, यहाँ पे तो ये आपका क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर्विस और पैकेज इंस्टॉलेशन, पैकेजेस का भी क्या है कि मान लो आपको एक अपग्रेडेड पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे जब आपका स्टेटस इक्वल टू स्टार्ट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेटेस्ट। जैसे मान लो मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, आप सेंड, मैं पैकेज को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो पैकेज को वेरीफाई भी करेंगे, पैकेज का वेरिफिकेशन बीच करके होगा ना। तो देखो अभी भी ये ना वो नहीं हुआ, इसको करने के लिए क्या है ना, यहाँ पे स्टार लगाओ, क्या लगाओ, इसके कुछ पैकेजेस रह जाते हैं। हाँ, तभी पैकेज दो ही है। हैं? कुछ नहीं हो गया, तो वही नहीं पाता है, अरे यहाँ से जाओ, बोला होता है ऑफिस में भी थोड़ा सा प्रेशर, अब शरीर समय चल रही है ना, बिल्कुल अब इससे यहाँ से आकर फिर ऑफिस में, हाँ इस टाइम पे चल ही रहा है, वो वाले तो वाले एग्रीमेंट वाले से सब लोग देना कुछ नहीं से, देना कुछ नहीं, मैं फुल ऑफ उनकी पूरी करेंगे जानबूझ के, लेकिन दिखाते हैं तो ये एक घंटे पर ऐसा किया मैंने दिमाग खराब, अरे कुछ नहीं, हम तो सेम सेम लेटर दे देते हैं, चलो सेम का लेटर मेरा इतना तो महीने के पहले बदल वो पेमेंट दिया है, सारा अमाउंट मेरे को डाल दिया, सिर्फ वो पेमेंट के लिए वो क्या है बताया नहीं बोल रहा है तो ये बस ये क्या है कि जो मेरा राष्ट्रीय फंड, हाँ बीच में अगर जैसे सपोज ब्रेक लेना चाहे तो क्या है, ब्रेक लेने से मतलब ब्रेक लेने का मतलब मैं चाहता हूँ कि भी कुछ टाइम थोड़ा सा कोर्स के लिए था, आप वहाँ पे फीस दे दो, तो कोई मतलब मेडिकल में वो लगा दो, ठीक है, तो एक्चुअली 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो जितने टाइम के लिए बैक लगोगा ना, तो वो चीज काउंट नहीं होगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड होता है कोर्स, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं जैसे अब मान लीजिए कि गेट के बाद से कितना टाइम लगेगा बाकी फ्रेश
देखो एक्चुअली देखा जाए ना तो इसे कोर्स का कोई वो नहीं है एक्चुअली। सबके देखो सब इंडस्ट्री के बंदे होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। किसी के कुछ होते देखो, अब जैसे AWS का बैच है उसमें मोस्टली सब ना ऑलरेडी सब बंदे ना काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वाला बैच है। अब वो कम से कम 2 ढाई महीने हो चुके हैं AWS चल रहा है अभी, और उसका भी अभी अभी तो आधा ही हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं वो कब तक होगा, तो ये एक्चुअली डिपेंड कर। तो क्वेरीज भी बहुत होंगी उनकी। हाँ वो वही तो उनकी क्वेरी, करते हैं ना, जो प्रैक्टिकल वो क्वेरी करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो वो डिपेंड करता है, तो इसलिए 1 साल का टाइम दिया जाता है। जब कर रहे हो तो अच्छे से कर लो जो भी कर रहे हो। एक महीने से पता चल रहा है कि टाइम तो दे नहीं पा रहा। हाँ देखो ये तो भाई, देखो वीकेंड वीकेंड वाले बच्चों का ऐसा तो रहता ही रहता है। इसके साथ ऑफिस के साथ कभी कभी वो उनका छूट जाता है, कभी दोबारा ज्वाइन करते हैं, या कहीं कहीं 2 दिन के लिए घर चले गए, लीव हो गया, फिर ज्वाइन करते हैं, तो इश्यूज तो होते ही हैं। तो उसके लिए होता है कि भाई सारे रिकॉर्ड सेशन रख लो, या तो वो पॉसिबिलिटीज हैं, या दूसरा आप कह सकते हैं कि भाई जब आपको मन हो दोबारा तो स्टार्ट कर लो। वैसे एक पता है एक वो होना चाहिए, जैसे एक ना इनका ऑफिशियल एक साइट होना चाहिए, कई सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है। डीजल लेक्चर लेकिन नहीं, डाउनलोड नहीं, सिर्फ जिसको ऑथेंटिकेट करो, एक ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट कर दो, वही लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीम किया। मतलब वो, हाँ स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम करके नहीं, मतलब रिकॉर्डेड सेशन पढ़ो लेटेस्ट 1 ईयर तक के। मतलब हर साल ना, मतलब जैसे सीजन स्टार्ट हो सारे लेक्चर्स अपलोड कर दो, और अपलोड करने के बाद जिसको लगता है कि वहाँ ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, फिर जब जो डाउट्स हो डाउट्स के लिए अपना क्लास ज्वाइन कर लेगा। मतलब सबके सब, जैसे AWS के वीडियो सारे डाउनलोडेड है, वहाँ पढ़ रहे हैं आपके, जितने भी गेट के एनसीबल सबके वीडियो पड़े हैं, और हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब ऐसा भी होता है। हम आपके लैपटॉप में आपका मैक डिस्क लेके आपको वेरीफाई कर देंगे, तो सिर्फ आप ही के लैपटॉप में चलेगा और किसी के लैपटॉप में नहीं चलेगा। ईमेल से भी हो। हाँ। ऑनलाइन है साउथ सॉफ्ट करके। हम्म। वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके देते हैं कि आप ओनली अपने सिस्टम पे यूज करें, हाँ। दूसरों पे यूज नहीं करें। क्योंकि जो आप एक एड्रेस देता है उससे वो करते हैं हाँ कॉन्फ़िगर करते हैं। वो मैक एड्रेस स्विच कर लेते, तो वही मतलब ऐसा होता है ना, तो क्योंकि वैसे होने लगा वैसे देने लग गए, तो फिर तो लेकिन एडमिशन ही कौन लेगा फिर। और फिर जिसको मान लो क्वेरी करना है अपना क्लास, ऑफलाइन ही ठीक रहता है ना, सब में आप डिवाइस दे सकते हो। वैसे बेस्ट तरीका तो पढ़ने का वही है। अपने एक्सपीरियंस लो भाई। अब सबसे बेस्ट तरीका तो क्लास में जाके ही पढ़ने का, बड़ा मजबूरियां हैं कुछ कह लो, ऐसे कल्चर देखा जाए तो ये सब कोविड के बाद ही ऐसा हुआ है। कोविड के पहले ऐसा कोई चलन था ही नहीं, और उससे देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, मतलब कि वो ना कोविड के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉब्स जा ही रही है, उससे कोई इंक्रीज नहीं हो रहा जॉब। और देखा जाए तो जो कॉलेज के बच्चे भी, वो भी जो कोविड के जो बड़े बच्चे हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली क्या है, ये उन बंदों के लिए ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है वो, ठीक है, जो हाँ फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए ऑनलाइन सही नहीं है, और फोन सही नहीं है, उनको ऑफिस में जाके काम करेंगे ऑफिस कल्चर कभी आएगा ही नहीं। नहीं, ऑफिस कल्चर की बात होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ जाके 10 चीजें एक्स्ट्रा सीखते हो। वही है। ठीक है, यहाँ पे बस जो काम किया एनवायरनमेंट लेना बड़ा जरूरी है कि कैसे आप Knowledge टॉपिक्स transfer। हैं, अपने सीनियर से या जूनियर से कैसे आप मिलके काम करोगे, टीम तो खाली नॉलेज ही नहीं होती, मतलब एनवायरनमेंट भी होता है वो। नहीं वो मतलब वही चीज है ना, मतलब एक डेढ़ महीने से ऐसा रिजेक्शन के कंप्यूटर साइंस। वो देख लो, देखो आपका वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि जैसे आप ही चाहते हो ना जितने टाइम के लिए गैप रखो। देखिए कहाँ से क्या कर रहेगा, कहाँ से डेवऑप्स की बात नहीं सुन। हाँ ये मैं पहले कंफर्म कर लेना चाहिए आपके, कि मान लो अभी 2 महीने के लिए आप गैप कर रहे हो, तो क्या उसमें मतलब अब मैं ये चीज आगे अडॉप्ट हो जाएगा, या मतलब ये टाइम मतलब हट जाएगा। मैं इसलिए आपसे मैंने पर 6 महीने बाद एआई आ गया बिल्कुल ही। AI तो अभी नहीं, तो जो मेरा पैकेज है मोस्टली, मिलना चाहिए ना, वो हाँ, 1 ईयर वो के लिए तो पैकेज बोला है तो 1 ईयर के लिए पैकेज होना चाहिए। तो फरवरी से तो लगा आपका, हाँ। फरवरी वाला ही है ना? हाँ नहीं, जनवरी से आ गया, तो जनवरी 1 साल से बहुत है। किसका मेरा। यहाँ ज्वाइन किया था हाँ, जनवरी से। जनवरी से, हाँ जनवरी से गया था मैं। आप जैसे जनवरी से, आप तो अभी तक आप मई में कर रहे हो, मतलब मई कंप्लीट होने वाला है, अब जून से आप लगा दो लीव 2 महीने के लिए, तो आपको अगले मई तक वो उसमें मिल जाएगा। हाँ,
रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट होता है, 24/11 को मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन। 24/11 रजिस्ट्रेशन का तो मतलब जनवरी रखो, कोई दिक्कत क्लास में जो जनवरी में। 2-3 महीने को अलाउ कर भी देते हैं, ऐसा नहीं करते लोग। तो ये लेटेस्ट, जैसे लेटेस्ट करके करोगे तो आपका जो अपडेटेड पैकेज है वो इंस्टॉल होगा। बाकी ये आपको इसको अनइंस्टॉल करना है तो वही मेथड है, आप सेंड करके इसको वो कर दो। तो ये आपका जो फाइल कॉपी सब सारे थे, ये चीजें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और कुछ ऐसी कमांड्स हैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वो डिस्कस किया था ना, सेल और कमांड में डिफरेंस, जिसमें कुछ सिंबल सपोर्ट नहीं करते। हाँ, तो वो वाला पार्ट भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। सर्विस मैनेज करना, चेक मोड्स एक्चुअली, ये एक्चुअली ना क्या, मतलब रिमोट सिस्टम में इसमें डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू रिमोट सिस्टम, इसमें प्रिंट द कमांड ओनली, इट डज नॉट रन द कमांड। मतलब ये सिर्फ ना चेक करेगा, ठीक है, वो क्या चलेगा, मतलब इससे क्या होगा, बट वो एक्चुअली उसको रन नहीं करेगा। सी सी जब हम यूज -C करके इन्होंने चेक मोड एक लगा रखा है। जैसे मान लो कि मैं इसमें से इसी को देख लेते हैं, इसमें ही मान लो -C लगा देते हैं। अब ये मान लो इंस्टॉलेशन का लगा देते हैं, लेटेस्ट का -C, तो ये चलना नहीं चाहिए, बट आपको बस प्रिंट कर दे। तो ये इसने इसको इंस्टॉलेशन ना किया हो, बस ये बस डिटेल्स ने दिया है कि ये चीजें होंगी, इंस्टॉलेशन ना हुआ हो। देखो दिखा रहा है ओनली चेक मोड। अब चेक मोड में क्या क्या डेटा रहता है वो आप यहाँ पे देखना देख सकते हो। ये इसने डिस्कवर्ड, ये थी कैम, चेक अपडेट टाइम आपका, सब उसी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन ही हैं। और इसमें तो बहुत सारा लेंदी डेटा दे रखा है। और नीचे क्या दे रखा है, सजेस्टेड पैकेज www ब्राउजर, न्यू पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड अपाचे 2। अच्छा, क्या क्या पैकेजेस होंगे, देखो हमने बिना स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि अपाचे हम अपाचे 2 करेंगे यही डिलीट होगा, इससे रिलेटेड भी पैकेजेस है ना। तो ये बस ना चेक मोड दिखा रहा है कि वो प्रिंट कर देगा। क्या, डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू सिस्टम एजिबल, प्रिंट द कमांड ओनली, डज नॉट रन द कमांड, कमांड को रन नहीं करेगा। गैदरिंग फैक्ट्स करना है तो गैदरिंग फैक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कौन कौन से ग्रुप है, यूजर है। कमांड नॉट फाउंड, अच्छा वो डॉलर लग गया ना। एक ही मशीन है तो एक मशीन की सारी इंफॉर्मेशन ला देगा मुझे, उसका बूट डिवाइस, बूट आईडी, सारे डिटेल्स लेके आएगा। सर इसमें बहुत सारी इरेलेवेंट जो भी है इंफॉर्मेशन वो भी है, कि मुझे नहीं चाहिए वो सारी तो चीजें। ग्रैब करके फिल्टर कर दो, और क्या है। अच्छा ग्रेड कर ले प्रिंट कर। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ना सिर्फ ये वाला सेक्शन देखना चाहता हूँ, कॉपी करके एक बार देखते हैं चला के, नहीं है। कि आउटपुट में से मुझे यही दिख रहा है, बस वही वाला दिखा रहा है और कुछ दिखा भी नहीं रहा। पूरा टाइप करना। तो बेटर है कि आप वो बस गैदरिंग फैक्ट्स, मतलब कि उस पर्टिकुलर नोड जो कंट्रोल से कनेक्टेड उसकी सारी डिटेल्स लेके आओ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, चेक नोट्स, गैदरिंग फैक्ट, सर्विसेज, मैनेज यूजर ग्रुप, यूजर ग्रुप किया था, देख लेना। हाँ मैं आईपी वगैरह रिमूव करी थी ना, करा था यूजर करी से मोस्टली तो सब हो ही गया था। हाँ। तो एक्चुअली ना मेनली जो आपके मॉड्यूल्स है वो यही है, नए यूजर ग्रुप बनाया था उसमें फाइल, पैकेज, यूजर ग्रुप, सर्विस पैक, चेक मोड, ठीक है। या सर्विस को रिबूट करना है तो रिबूटिंग के लिए देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मैं उस नोट्स को रिबूट करना चाहता हूँ या शट डाउन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ सारे जितने भी नोट्स हैं उनको सब स्टॉप कर दो, जैसे यहाँ पे रिबूट करके आ रहा है, शट डाउन करके भी कमांड होता है, ऐसे यहाँ पे इसको यूजर कॉपी। में एक वो आया जिसको ओवरराइड नहीं करता था, जैसे दो यूजर में ऐड यूजर ग्रुप में ऐड कर दो। 2 ग्रुप में नहीं नहीं, वो सिर्फ प्लेबुक से पॉसिबल है, हाँ वो मैं प्लेबुक में बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन यहाँ भी दो यूजर ग्रुप में तो ऐड हो जाएगा ना, एक तो बाय डिफॉल्ट, मतलब एक मैंने नया यूजर ग्रुप बनाया जैसे U1 U2, 2 यूजर क्रिएट करना है, मतलब एक यूजर दो यूजर ग्रुप में ऐड हो जाएगा ना।
नहीं नहीं, इस एडहॉक से नहीं हो पाएगा, एक टाइम में एक ही कमांड होगा, एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में। हाँ पता नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में किया होगा, पहले प्राइमरी प्राइमरी से। और सेकेंडरी हाँ, एक टाइम में यदि मैं चाहता हूँ मतलब मल्टीपल दो मल्टीपल सेकेंडरी ग्रुप में, तो नहीं हो पाएगा। एक ही दो ही वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। कमांड नॉट फाउंड, डॉलर हटाओ यहाँ से, देखते शट डाउन कर पाएगा। तो कुड नॉट मैच, ये अटलांटा मेरा है ही नहीं। मेरे जो ग्रुप का नेम है सेल्स करके, किस नाम से, सेल्स। चेक डॉलर लगा हुआ अभी भी। तो ये कमांड एक्चुअली ना, ये कमांड कुछ डिफरेंट था। माइनस भी है नहीं, एक्चुअली शट डाउन कमांड देखें क्या हो सकता है। पिछली बार देखा ऑथेंटिकेशन दिखता है। इंस्टेंट शटडाउन हो गया था पिछली बार। हो गया था, किया था ना। तो मतलब एक बार देख लेना, मतलब इंटरनेट का क्या। माइनस भी अच्छा, हाइपन बी परमिशन ऑथेंटिकेशन, हाँ। हाँ माइनस भी यही आया था पिछले हफ्ते। अच्छा, कर चुके हैं। हाँ ये कर रहा था वो था अच्छा, मतलब डॉलर फिर लग गए, डॉलर कहाँ से आया। अब हाँ, वो मशीन्स ना आपकी देखिए ना हो गए इंस्टेंस, ये जो नोड है ये आपको बंद हो जाना चाहिए। बस पीछे चल रहा है अभी भी तो चल रहा है ये। नहीं हो जाएगा 15 डाउन होता है उसमें टाइम लगा। आगे रखेंगे ये कहाँ हुआ है, नोड चल रहा। हाँ कुछ और कमांड तो शेड्यूल, अच्छा ये शेड्यूल है शेड्यूल है। 251। ये 10 था आपने वो हाँ पिछली बार के रिजल्ट का लगाया था 10 अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्टेंट कर दो। डॉलर नहीं हट रहा है, बाकी तो बढ़ जा रहे हैं। विंडो में 15, 614। आप कैंसिल भी कर सकते हो, डाउन स्पेस एपन सी करके। तो जब मान लो गलती से आपने शेड्यूल कर दिया, बट नहीं करना था, हाँ कोई काम आया हाँ, तो उसको बैक कर सकते हैं। हाँ, कैंसिल हो अब ये स्टॉप हो गया होगा। बट विद 15 की लास्ट मिनट तक हो जाएगा। मैं एक दो से उस दिन आंधी कितनी तेज आई थी ना, कई सही लोगों के ऑफिस उड़ गए बता। टाइम पे घर पहुंचे डेट 15। लास्ट संडे अब शाम को शाम को हाँ मतलब हाँ 4 बजे से वहाँ मिलना शुरू हो गया था शाम को और इतनी तेज स्पीड 80 किलोमीटर की अभी भी आई थी 3 दिन तक पता नहीं नोएडा की कौन सी सोसाइटी है उसकी खिड़की उड़ के उसके बेडरूम पे आ गई इतनी तेज प्रेशर था कारों में उड़ना नहीं गया हाई स्टॉप हो गया, ठीक है ना। वो उस 15 मिनट्स के लास्ट सेकंड तक वो उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो प्लेबुक का है। अभी एडहॉक का जितना कमांड से वो आप एक बार कर लो, कल से ना एक बार हम उसको कर लेते हैं, प्लेबुक। उसमें ज्यादा फीचर्स है ये तो एक ही हाँ, task- प्लेबुक ही मेनली एक ही फीचर है। टास्क के लिए ये क्विक टास्क के लिए, आपको क्विकली कोई टास्क वो परफॉर्म करना है माइंड तो अभी डॉकर यूज होता है और मेन जो अभी ये जो टूल कर रहे हो, ये तो सब उसके लिए हेल्पिंग टूल है। बाकी जो मेन टूल्स है वो डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिंस और टेराफॉर्म, ये मेन टूल है। जैसे तीन तो टेराफॉर्म मान लो यूज नहीं करते कोई, टेराफॉर्म तो इंफ्रा को ऑटोमेट करने के लिए, मान लो आपको टेराफॉर्म यूज नहीं करना, पर फिर भी तीन टूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकर, कुबरनेटिस और जेंकिंस। सर लेकिन जो लाइक मुझे वो तो क्रॉन जॉब से भी ऑटोमेट कर सकते हैं टेराफॉर्म की क्या जरूरत लाइक किससे ऑटोमेट कर सकते हैं। क्रॉन जॉब से ऑटोमेट कर सकते हैं ना आप सर्विसेज वगैरह कुछ चीजें तो कर ही सकते हैं कि आप नहीं स्क्रिप्ट नहीं बना यार, दो नहीं नहीं, क्रॉन जॉब शेड्यूल के लिए है, आप ऑटोमेट तो कैसे। एक साथ मुझे मान लो 5 बकेट बनानी है, अलग अलग टाइप की बकेट बनानी है, अलग अलग सेटिंग्स हो, पॉसिबल है। क्रॉन जॉब में क्या कितनी स्क्रिप्ट लिखोगे। हाँ मतलब स्क्रिप्ट बहुत लेंथी प्रोसेस होता है नहीं, उससे पॉसिबल ही नहीं, वो यूज भी नहीं करते, तो पॉसिबल भी उसको यूज